Good morning, students. I am MR Tomar, mathematics teacher of Dugals Career Public Senior Secondary School, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh. Dear students, I am going to start class 8th mathematics course, and today we will start chapter 1, rational numbers. So let us start first chapter of class 8, rational numbers. डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स का चैप्टर शुरू करने से पहले हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो सभी नंबर जो सिंपली 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। हम सिंपली कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में एक जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो सब क्या बन जाता है? होल नंबर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और फाइनली हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब जो ग्रुप ऑफ नंबर्स हमारे पास बनता है ये बन गया हमारा इंटीजर्स, लाइक -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास की कुछ नॉलेज थी नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या बन जाता है? इंटीजर्स। आइए बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q should not be equal to 0। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q। जब हम किसी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। और P Q हमारे पास क्या होंगे? इंटीजर्स। और एक कंडीशन है यहाँ पर कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर हमारा Q 0 हो जाता है तो वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। सो ये डेफिनेशन थी रेशनल नंबर की। इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसके आते हैं हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमारे पास आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। फॉर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर्स। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज आ रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं, टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर्स ए और बी है, ए भी रेशनल नंबर है और बी भी रेशनल नंबर है, तो हम क्या देखते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी एंड a मल्टीप्लाई b will be a rational number। कहने का मीनिंग क्या है इसका कि हमारे पास इनिशियली टू रेशनल नंबर्स थे, जब हमने उन रेशनल नंबर्स को ऐड किया, ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया हमने उनके बीच में, तो रिजल्ट जो हमारे पास निकल के आया वो भी एक रेशनल नंबर ही मिला। जब हमने उसके उन दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो रिजल्ट में हमारे पास वहां भी क्या मिला, एक रेशनल नंबर ही मिला। सिमिलरली जब हमने उन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिव नंबर आया हमारे पास, वो रिजल्टेड नंबर भी क्या था हमारे पास, एक रेशनल नंबर था। बट इन केस ऑफ डिवीजन हमारे पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओनली एक्सेप्ट जीरो। जब हमारे पास b जीरो हो जाता है, आई मीन अगर बिकॉज डेफिनेशन में हमने देखा था कि p अपॉन q और q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो अगर यहाँ पर भी हमारे पास दोनों में से कोई एक नंबर जीरो होगा, आई मीन जस्ट लाइक a अपॉन b और हमारा b जीरो हो गया मीन्स, तो वो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर रेशनल नंबर्स the operations addition, subtraction and multiplication के लिए क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है हमारे पास। In brief we can write it as for रेशनल नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर्स आर
closed under the operations addition, under the operation addition, subtraction and multiplication. अंडर ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि फॉर टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए और बी हमारे पास कोई टू रेशनल नंबर्स हैं, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक रेशनल नंबर आएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये हमारा हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, फॉर टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, फॉर टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, इसमें क्या होगा, हमारे पास ऑपरेशंस होंगे एडिशन ए प्लस बी। जब हमने एडिशन का ऑर्डर चेंज किया ए प्लस बी, इट विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहां पर ऐसा पॉसिबल है कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। सेकेंड, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन a minus b will be not equal to b minus a, because क्या होगा वहां पर, अगर हम 2 - 3 करें और 3 - 2 करें, दोनों का रिजल्ट क्या है, अलग अलग आएगा। 2 - 3 -1, 3 - 2 +1, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम थर्ड किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। a multiply b will be equal to b multiply a। 3 into 5 15, 5 into 3 again 15। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ऑपरेशन डिवीजन की बात करें, तो 4 डिवाइड बाई 2 विल बी नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4। ऑर्डर चेंज किया हमने इसका, तो 4 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट 2 आएगा और 2 डिवाइड बाई 4 का रिजल्ट 1/2, तो इक्वल नहीं होगा ये भी। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। तो रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर the operations addition and subtraction, sorry multiplication, the operation addition and multiplication are commutative for रेशनल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज भी आपने देख लिया कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है फॉर टू रेशनल नंबर्स ए और बी के लिए। अगर हम इनके बीच ऑपरेशन एडिशन अप्लाई करते हैं तो a + b विल बी इक्वल टू b + a।
ऑपरेशन मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं तो a मल्टीप्लाई b विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो हमने देखा यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता है। तो द ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर काउंटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। रिमेनिंग 6 प्रॉपर्टीज की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप लोग इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ो, और अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।